Hello friends, veterans and my well wishers, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसके बारे में कुछ कमेंट्स थे लोगों के। तो पहले मैं उन कमेंट्स के बारे में बताऊँगा और फिर मैं आपको एक टॉरस आराम गृह जो दिल्ली में है, ये केवल आर्मी वालों के लिए बनाया गया है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आराम गृह है आपके लिए और इसकी क्या क्या विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा। एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरे वीडियो में प्लीज़ कोई पॉलिटिक्स ना ढूंढे। सिर्फ मेरा कल कहने का मतलब ये था कि यदि सरकार स्ट्रांग हो तो डिसीजन भी स्ट्रांग होने चाहिए। और जब सरकार यदि भानुमति का कुनबा हो, जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ हुआ था, भानुमति का कुनबा था, वो कोई भी डिसीजन लेते थे उसमें पंगा अड़ता था। लेकिन ये मामला इस सरकार के साथ नहीं है। यदि ये सरकार भी डिसीजन नहीं ले पाती है तो ये बहुत ही निंदनीय चीज़ है, ये मैं बता रहा था। और इन्हें डिसीजन लिए भी हैं, तो क्यों नहीं ये डिसीजन लेते हैं ORP2 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। दूसरे एक में व्यूअर ने कहा कि साहब आप PCDA सर्कुलर C-220 पे एक वीडियो बनाइए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ सर्कुलर में C लगा हुआ है और 220 लगा हुआ है, C का मतलब है सिविलियंस, यानी ये डिफेंस सिविलियंस के लिए सर्कुलर है, हमारा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अब वो 220 सर्कुलर जो है वो इसके बारे में है कि जो व्यक्ति 30 साल सर्विस कर लेता है या 50 साल या 55 साल सर्विस कर लेता है, तो सरकार उसको या डिपार्टमेंट उसको कंपलसरी रिटायरमेंट दे देता है। और कंपलसरी रिटायरमेंट जो देते हैं उनकी पेंशन होती है। उनकी पेंशन जो रेगुलर जो पेंशन जाते हैं लोग, उनसे कंट्रोल नहीं होती है, या किसी को कभी कभी कंपेंसनेट अलाउंस दे दिया जाता है, उसको भी रिटायरमेंट कर दिया जाता है, उसके बारे में है। तो उनके लिए जो पेंशन का रिवीजन है 1996 से पहले जो गए उनके लिए, 2006 से पहले गए उनके लिए और 2016 से पहले गए उनके लिए, ये सब उनके चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें वेतन आयोग के अनुसार उनकी पेंशन उसी रेशियो से सेट होंगी जिस रेशियो से वो गए हुए। बस उसमें इतना सा ही है, वो हमारे लिए नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे सामने एक चित्र लगा हुआ है, ये उसका है, एक टॉरस आराम गृह बनाया हुआ है। टॉरस आराम गृह का मतलब ये है कि जब कभी आप, खास करके उसमें मेडिकल की चर्चाएं की हैं, मेडिकल संबंधी इलाज के लिए दिल्ली आप आते हो तो उस समय आपको ठहरने के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि दिल्ली में तो होटल वैसे ही बहुत बहुत महंगे हैं। या तो आप सर्विंग हैं तो किसी यूनिट में अटैच होते हो, यदि आप सर्विंग नहीं हो, सेवारत हो, तो आपको या तो रिश्तेदार के यहाँ पर ढूंढना पड़ता है या फिर और कहीं रहना पड़ता है, आपको जगह नहीं मिलती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बेस हॉस्पिटल के सामने ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये सारी की सारी ये वहाँ बनाई हुई है। तो यहाँ पे आपकी ये बिल्डिंग की, इसमें डिफेंस पर्सन के लिए है, ये सैनिक आराम गृह की दिल्ली में हुई शुरुआत। मैंने इनके यहाँ पर फ़ोन किया था ये जानने के लिए, किसी ने पूछा था गुजरात से कि ये आराम गृह है भी या नहीं। तो पता चला कि ये जो नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, इन नंबरों में से कोई भी नंबर वहाँ नहीं लगा था। फिर मैंने वेस्ट हॉस्पिटल में फ़ोन किया, उनसे पूछा मैंने कि भाई ऐसी कोई सैनिक आराम गृह, टॉरस सैनिक आराम गृह नाम से कोई ऐसा यहाँ पर कोई गृह है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ है। मैंने कहा हम फ़ोन लगा रहे हैं, फ़ोन नहीं मिल रहा है। बोला साहब फ़ोन नंबर उनका गलत प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर इनका जो 00011-280 है, इस जगह 208 है। ये मैंने लाल उसमें लिखा हुआ है, ये लाल वाला जो है ये सही है टेलीफोन नंबर। ये 208 है, ये 280 नहीं है। और एक इनमें मोबाइल नंबर दे रखा है, वो उठाते नहीं है। और एक 5 अंकों का नंबर दे रखा है, तो उन्होंने बोला ये उनके कहीं आर्मी का जो एक्सटेंशन है उसके उससे कहीं ये लगता है।
तो इसमें जो नंबर दे रखा है 011, इस पर आप फ़ोन कर सकते हो, पूरी जानकारी ले सकते हो, और इसका ईमेल आईडी भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसकी खास विशेषताएं क्या हैं? पहला तो ये है कि ये बेस हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है। मान लीजिए आपका कोई अपना हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है, तो आप टॉरस आराम गृह में जा करके आप अपना बुक करा सकते हो, और वहाँ कम से कम आप 10 दिन रह सकते हो, और यदि बीमारी को ठीक होने में ज़्यादा दिन लगते हैं तो आप बस 5 दिन और उसको बढ़ा सकते हो। यहाँ पर 48 एसी कमरे हैं और 52 एसी सिंगल बेड्स हैं, यानी 48 एसी कमरे हैं, यानी डबल बेड के कमरे हैं 48, और उसके बाद इनके डॉर्मेटरी बनी हुई हैं, सिंगल बेड के जो बने हुए हैं वो भी एसी हैं, और वो हैं 52, यानी कुल मिला करके 100 हैं। एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये केवल आर्मी वालों के लिए है, एयरफोर्स और नेवी वालों के लिए नहीं है। ये मैंने कन्फर्म किया था इस नंबर पर जो लाल अंकों में लिखा हुआ है। ये दोनों सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों सैनिकों के लिए है। ये चाहे सोल्जर हमारे सेवारत हैं या सेवानिवृत्त हैं, ये उनके लिए है, और जानकारी आप उस नंबर पर उनसे ले सकते हो। सेवारत तथा सेवानिवृत्त सैनिकों के डिपेंडेंट्स के लिए भी है। ये हमारे जो सर्विंग सोल्जर्स हैं या जो रिटायर्ड सोल्जर हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, ये उनके लिए भी है। मान लीजिए कोई यहाँ पे आपका जो पेंशनर है या उनकी स्पाउज है, इलाज कराने के लिए बेस हॉस्पिटल, क्योंकि आरआर हॉस्पिटल भी पास में ही है, आते हैं, तो आप यहाँ मिलने के लिए आते हो, तो आपको ठहरने को जगह नहीं है, तो आप यहाँ पर आराम से ठहर सकते हो। शुरू में 10 दिन के लिए बुकिंग में जा सकते हो, यानी शुरू में इसकी जो बुकिंग की जाती है वो 10 दिन के लिए की जाती है। अब इसमें मतलब ये नहीं है कि आप 1 दिन के लिए नहीं कर सकते हो, 2 दिन के लिए नहीं कर सकते हो, पर लेकिन ये पहले शुरू में आप 11 दिन के लिए नहीं करोगे, 10 दिन के लिए करोगे। और यदि आपको ये उनके लिए सबूत दे देते हो कि हाँ आपको ज़्यादा रुकने की ज़रूरत है, तो आपको ये 5 दिन और बढ़ा देते हैं, और आगे की जो कार्रवाई है आप उनसे जानकारी ले सकते हो। एसी रूम विद डबल ऑक्यूपेंसी, 1 दिन का किराया 350 रुपये है। जो एसी रूम है जिसमें डबल बेड है, 2 आदमी जिसमें रह सकते हैं, उसका किराया एसी वाले का 350 रुपये प्रति दिन है। सिंगल बेड डॉर्मेटरी का किराया 125 रुपये है। जो डॉर्मेटरी है, जो छोटे कमरे हैं जिसमें सिंगल बेड लगा हुआ है, वो भी एसी है, उसका किराया 125 रुपये है। यदि एक आदमी है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका 125 है। इसमें फ़र्क यही होगा कि जो डबल बेड होगा उसमें आपके जो वॉशरूम वगैरह, लेटरिन वगैरह वो साथ में होंगे, अटैच्ड होंगे, और जो सिंगल बेड होगा उसके शायद कॉमन होंगे। बिजली का खर्चा अलग से है। अब ये बिजली का खर्चा कैसे निकालेंगे, क्या लगा हुआ है, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन वहाँ कोई सिस्टम होगा। आप जितनी बिजली कंज्यूम करोगे उतनी बिजली आपको देनी पड़ेगी। डाइनिंग चार्ज 300 रुपये तीनों टाइम का, और आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों के लिए 300 रुपये आपको देने होंगे, और यही वहाँ का खर्चा बता रहे हैं। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर बुकिंग, जो व्यक्ति पहले आएगा, जो पेंशनर या सेवारत व्यक्ति जो पहले आएगा उसकी बुकिंग हो जाएगी, और उसके बाद यदि वहाँ कुछ नहीं रहता है तो उनको बाद में मिलेगा, क्योंकि ये पहले ही शायद बुकिंग का इंतज़ाम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये आपके टॉरस सैनिक आराम गृह की दिल्ली के नंबर दे रखे हैं। यहाँ पे आरबी नंबर दे रखा है, इसमें 37844, ये 5 अंकों का है, केवल एक्सटेंशन का है। सिविल नंबर दे रखा है, ये 85278 78080। इनके पास फ़ोन जाता है, ये उठाते नहीं हैं। सिविल नंबर 2 जो दे रखा है 011, ये 280 ना होकर के 208 है, जो मैंने लाल में लिखा हुआ है ऊपर, और आगे के अंक सेम है। ईमेल आईडी बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई दे रही है, यहाँ दे रखी है इन्होंने। और टॉरस सैनिक आराम गृह दिल्ली का जो एड्रेस है यहाँ पर है, ये टॉरस सैनिक आराम गृह, अपोजिट बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, मोड़ रोड दिल्ली कैंट, और यहाँ पिन नंबर वगैरह सारा दे रखा है। आप पिन नंबर से यहाँ पर से बात करके और अपना रूम आप बुक कर सकते हो। ये काफ़ी बड़ी सुविधा है।
दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन में बड़ा रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यदि किसी न किसी को ज़रूरत पड़ती रहती है तो मैं ये चाहता था कि ये जानकारी मैं आपको दे दूं, जिससे कि आपको पता चले कि दिल्ली में इस प्रकार का सैनिक टॉरस आराम गृह, टॉरस नाम से है, टॉरस सैनिक आराम गृह बना हुआ है, और आप यहाँ की सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हो। बस मैं इतना ही बताना चाहता था इसके बारे में, और मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।